महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड आरोग्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी के हरेसमेंट से हुई है 63 वर्षीय आरोग्य सेविका की मौत, ऐसा आरोप लगाया है अन्य आरोग्य सेविकाओं ने, जो सैकड़ों की तादाद में आज मौजूद है यहाँ पर। घटना है महानगर पालिका वाशीनाका एम ईस्ट वार्ड की। सुनंदा जाधव के रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल बचे थे, तभी उनका ट्रांसफ़र कहीं दूर कर दिया गया दूसरे वार्ड में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इसी वार्ड पर कि मुझे यहीं रखा जाए। अन्य आरोग्य सेविका ने बताया कि तभी से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था और उन्हें हरेसमेंट किया जा रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में जब हमने आला अधिकारियों, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अपना गेट ही बंद कर दिया। और अधिकारियों के इस रवैये से पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीएमसी कर्मचारियों की चूक हुई है। हम डीएमसी से अपील करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए और उसे न्याय मिल सके। नमस्कार, मैं जया इंगड़े। मैं शुक्रवार के दिन हम दोनों हमारे यूनियन ऑफिस में जाने के बाद वो रात को 10 साढ़े 10 बजे उसने फ़ोन करी थी। बोली थी कि जया अभी अपने को दोनों को भी, मैं भी एक जया इंगड़े, हमको दोनों को भी ट्रांसफ़र किया था। दोनों जन को बैगनवाड़ी भेजे थे, इसलिए वो बहुत टेंशन में थी। और उसने जो उसका सर्जरी हुआ था ना, तो फिटनेस सर्टिफिकेट लाके देने के बाद 2 साल उसने नौकरी करी। अच्छी तंदुरुस्त थी। यहाँ से कैंप तक वो अच्छे से काम करके आती थी, बिल्डिंग चढ़ती थी, अच्छे से काम करती थी। काम में कुछ इसका नहीं, पढ़ी लिखी थी, अच्छा राइटिंग इतना सुंदर था, हर काम उसका शिस्तबद्ध काम था। पर हमारे लोगों ने मालूम नहीं उनकी कौन सी दुश्मनी निकाले उन्होंने, तो डायरेक्ट हमको बैगनवाड़ी, अजय ये उम्र में हम बैगनवाड़ी नहीं जा सकते। कितना दूर है बैगनवाड़ी? बैगनवाड़ी जाने के लिए 200 रुपये लगता है एक टाइम का। अच्छा। जब रिक्शे से जाएंगे तो, बस से जाएंगे तो भी 100 रुपये लगता। पेमेंट कितना है? आपने उस उच्च अधिकारी से बात की थी? उच्च अधिकारी से भी बात किए। वो सीधा बोले कि मैं 500 रुपये दे के यहाँ पे नौकरी करने आता हूँ। उनको 70,000 90,000 पगार है, वो 500 रुपये खर्चा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम 14,000 यानी मिनिमम 14,000 हमको पेमेंट देते हैं। उसमें से हमारा दुख सुख घर परिवार उसमें से हम चलाते हैं। वो पैसे में से जब 100-150 रोज का हमारा खर्चा होगा तो हमारी नौकरी वहाँ जाके करने का क्या फायदा? और वो भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। वो भी दुखी थी, बीपी था उसको भी, हमको भी बीपी है। हम भी बोले कि नहीं हमको इतना लंबा मत भेजो, तो नहीं हुआ। मैडम लोग क्या बोले, नहीं हम तुमको उधर ही भेजेंगे, 1 महीना भी तुम्हारा रहेगा तो भी हम लोग तुमको उधर ही भेजेंगे, तुमको उधर ही जाने का, इधर आने का नहीं, इधर आपकी हाजिरी वगैरह लगे। ये जो ट्रांसफर का लेटर दिया था वो कभी दिया था? 1 तारीख को। ट्रांसफर का लेटर हम लोग लिए नहीं। अच्छा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था? हम अपने यूनियन को पूछ के ट्रांसफर का लेटर लेंगे, तो वो हम लोग एम वार्ड में हमारा अधिकारी है उनसे बात किए, उधर जाके बात किए कि हमारी अभी। कौन था एम वार्ड में अधिकारी नाम? प्रदीप कासले। क्या उनका अभी पद क्या है उनका? एमओच है बोलते उधर, अभी नए नए आए हैं। हाँ। उनके पास भी गए तो वो बोले नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया, तुम्हारे हेल्पर से तुम्हारा नाम लिख के भेजे, हम क्या करें उसके लिए? आपको जाना है नौकरी करना है तो आपको जाना है। मैं 500 रुपया दे के यहाँ पे नौकरी करने के लिए आता। तो हमारी सहकारी एक थी, उसने बोला भी कि सर आपका 90,000 पगार है, 500 रुपया आपका जाता होगा तो आपको कोई ये नहीं है, पर हमारा छोटा सा पगार है, इसमें हम घर परिवार चलाते, दवा पानी का खर्चा करते। सर ने कुछ बात हमारी सुने नहीं। तो आपका सीधा यही कहना है कि उनका मौत का कारण बीएमसी और आरोग्य अधिकारी के पदाधिकारी और कर्मचारी है? बस 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 वही है। अच्छा, कोई कर्मचारी का आप नाम बता सकते हो जिसने कोई? मनीषा कचरे है, प्रियंका ढीवर है, अस्मिता भिलावेरकर है, ये तीनों हरदम बोलते थे नहीं हमको ऊपर से ऑर्डर है, हम आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मुख्याध्यापिका है स्कूल के, उन्होंने हमको एक रूम दिया है। उनके हम मेहमान है, हमारे लिए उन्होंने रूम दिया है, लेकिन रूम दिया है तो हम आशा वर्कर है। हम लोगों की सेवा करते हैं, घर घर में घूमते हैं, हर प्रकार का पेशेंट हम लोग आते हैं ना, पहले सामने के दरवाजे से आते थे, सामने से ये करते थे। अभी हमारे लिए पीछे का दरवाजा खोले, जैसे बाहर डालते हैं ना लोगों को समाज के बाहर, तो हमको पीछे से दरवाजे से आने का। क्यों? आप लोग एरिया में घूम के आते हो, हमारे बच्चे लोगों को तुम्हारी बीमारी लगेगी, पर हम मास्क लगा के आना चाहिए तभी भी मास्क लगाते थे। यानी आपका अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया है।
वो लोगों ने किया, तभी भी हम बोलते थे ठीक है, बच्चे ये समाज के बच्चे, हमारे बच्चे ये स्कूल में आते हैं तो इनको कुछ होगा तो हमको भी दुख होगा, इसलिए हम खुश थे। पीछे के दरवाजे से आते थे, पीछे के दरवाजे से भी जाते थे, और स्टाफ है ना जो एनएम डॉक्टर, वो लोग सामने के दरवाजे से आते थे, वो भी तो एरिया से आते थे ना। बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। लड़का लोग उनको मिलता था, जरूरी बराबर। नहीं कि हमको ही मिलता है, उनको भी हर एक प्रकार के लोग मिलते थे, तो उनको आने देती थी मैडम, हमको पीछे से आओ बोलती थी। अच्छा अच्छा, इस बारे में अभी आपकी क्या मांग है? उनकी यही मांग है, सुनंदा जाधव को न्याय मिलना चाहिए। उसका कोई है ही नहीं, उसके आगे पीछे एक बेटा है, वो भी नादान है, अभी 20 साल का हो गया, तो हमारे लिए नादानी है, उसका क्या होगा? बरोबर। 2 साल वो काम करती थी, उसने रिक्वेस्ट करी मैं 2 साल काम करूंगी, 2 साल के बाद तो मेरे को निकलना ही है, हमारी तो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, हमारा नियम है 65 साल करने का, इसलिए हम तन के उधर रहे, नहीं तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं ना। 58 साल में तुम रिटायर करते थे, हमको पेंशन देते थे, तो हमको क्या जबरदस्ती थी तुम्हारे ऊपर कि 65 साल यहाँ तक हमारे को काम रखो, इसलिए वो 2 साल के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन ये लोगों ने माना नहीं। हाँ, तो वो बोलती थी 2 साल में काम करूंगी तो मैं कैसा भी अपना घर चलाऊंगी। यानी आपका सीधा मानना है कि कर्मचारियों की परेशानियों से होकर उसकी वही मौत हुई टेंशन है। ली उसने, बस वही टेंशन ली कि हरदम ये बोलते थे अभी तुम इधर जाने का नहीं, सीधा उधर जाने का, आपकी हाजिरी लगेगी नहीं। ठीक है, इस बारे में हम आगे बीएमसी के आरोग्य अधिकारी से बात करेंगे कुछ देर में। और यहाँ जो मेरी माँ को जो तंग किए और जो भी उनके जॉब में जो उनको मतलब जो उनके साथ व्यवहार किया, तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं बस। आप न्याय की उम्मीद करते हो? हाँ, करते हो वो। और आप लोग क्या चाहते हो? आपको लगता है कि आरोग्य विभाग के अधिकारियों की ये बहुत बड़ी गलती है? ठीक है, आवाज करो, जरा धीरे से बोलो। बोलिए बोलिए, एक लोग बोलिए, उनको माइक दीजिए। लेकिन रिपोर्ट लेते समय बराबर उनको याद आता है, और फिर वो बड़ा अधिकारी होगा ना, वो भी बोलते तभी ना ये करते कि नहीं नहीं ये लोग चाहते हैं, सच में काम करते हैं। फिर और अभी हम ये लोग बोल रहे हैं हम लोग पीछे से दरवाजे से ही बागी लोग चुकीची आहे, कारण सगळे सेम असले पाहिजे, काम आम्ही सगळे सेम करतो, कारण आम्ही तुम्ही एक खुर्चीवर बसलेला असतात पण ना आम्ही आशा आणि CHP ना एरियात जाऊन कामं करतो। ये हड़वाड़ में ऐसा ही होता है, आरोग्य अधिकारी को पीछे से दिया जाता है। आमची जी भरती झाली, म्हणजे आता मी तर नवीन आहे, पण यांची जी भरती झाली 91 मध्ये, हे लोकांची जी भरती झाली ब्युरो मधून झाली, यांना जेव्हा कामावर घेतलं तर ब्युरो मधून यांना लेटर आले, बरोबर। तर त्याप्रमाणे यांना जर ट्रान्सफर द्यायचे असेल तर यांना ब्युरो मधून परमिशन घ्यावी लागते, बरोबर। आणि ती परमिशन जी आहे ती या हेल्पोच्या स्टाफनी पण घेतलेली नाहीये, आणि जे एमएस सर आहेत, कसबे सर काय मला माहित नाही नाव, त्यांनी पण ती परमिशन घेतली नाही, ते त्यांनी जे हे केलंय ना ते चुकीचं आहे, कारण ब्युरो मधून परमिशन पाहिजे होती का त्या CHU ला ट्रान्सफर द्यायची, कारण CHU ची जी भरती झाली ती ग्रँड लेवलला, म्हणजे आम्ही ज्या विभागात काम करतो, ज्या विभागात राहतो तिथंच आम्हाला काम दिलं पाहिजे, असंच आम्हाला लेटर होतं। यानी आपका कहना है कि ये बिना कुछ बताए जबरन उनका ट्रांसफर किया गया है, और तो है ना उनको ट्रांसफर देना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ब्यूरो से अगर आता है तो वो लोग दे सकते थे। बरोबर। हमारी जो मीटिंग हुई थी अभी 3 तारीख को, इसके बारे में मीटिंग हुई थी, उपायुक्त जो है शरद उगड़े सर, उनके साथ में मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे जो उपायुक्त है संतोष गायकवाड़ सर, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, तभी भी ये बोला था सब कि इन लोग को ट्रांसफर दिया है, तो जो आयुक्त सर है उगड़े सर, उन्होंने खुद बोला है कि DMC उन्होंने खुद बोला है कि ये ट्रांसफर नहीं दे सकते, तो वो मैं मेरे लेवल में सब स्टॉप करूंगा, उन्होंने ऐसा बोला था 3 तारीख को। अच्छा। उसके बाद इन लोग को हेल्पर्स में बोला कि आप हेल्पर्स में जाके आप बात करो कि उन लोग को बोलो कि ऐसा ऐसा मीटिंग हुआ है, हम लोग दूसरी जगह पे नहीं जाने वाले, हम लोग इधर ही काम करेंगे। फिर भी यहाँ के जो स्टाफ लोग है ना, जब वो लोग हेल्पर्स में आके बोले कि हमारी 3 तारीख को मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला है कि आपके हेल्पर्स में जाके काम करना है, तो ये लोग ने बोला कि हम लोग उनको नहीं जानते, मतलब जो शरद उगड़े सर है उनको हम लोग जानते नहीं है, इसके लिए आपको जो हमने बोला है ना बैंगनवाड़ी जाना है तो आपको बैंगनवाड़ी जाना है, आपको हेल्पर्स में नहीं आना है। यानी इतने बड़े उच्च अधिकारी DMC उनका सीधा सीधा अनादर करके उनका छोटे कर्मचारी कर रहे हैं कि हम आप उनको नहीं जानते और आपको यहाँ से जाना ही हो। अशा मुंबईमध्ये सर्वे
बसण्याची सुविधा नाही, त्यांना उभं राहण्याची सुविधा नाही आणि ज्या ठिकाणी कॅम्पला जातात त्या कॅम्प करण्याची पण व्यवस्थित सुविधा नाहीये. मग अशा प्रकारे बीएमसीनी आवाज घेतला पाहिजे, दखल घेतली पाहिजे आणि याच्यावरती तातडीची कारवाई केली पाहिजे. आणि आता हा जो आम्ही श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घेतलेला आहे त्याच्यासाठी आपल्याला कळकळीची महानगरपालिकेला विनंती आहे, येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये आपण कठोर कारवाई करण्याचा योग्य ते न्याय देण्यात यावा, नाहीतर आम्हाला येणाऱ्या काळात संप पुकारला जाणार आहे. हे आव्हान आम्ही सगळे मिळून आरोग्य सेविका करणार आहे. तातडीची कारवाई करा, कारण जे आले ते नवीन होते स्टाफ, त्यांना काय माहिती होतं नव्हतं ते आम्हाला माहिती नाही. पण अगर सीएचवी 20-30 वर्ष कार्यरत आहे आणि तिला कुठल्याही सर्क्युलरमध्ये कुठल्याही लेटरमध्ये ट्रान्सफर दिलेला नाहीये, प्रकल्प 5 मध्ये जेव्हा जॉईनिंग केलं होतं त्यावेळेस पण ट्रान्सफर असं कुठेही उल्लेख केलेला नव्हता. मग असा उल्लेख न करताना आता तुम्ही एवढा काळावधी 30 वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर 63 वर्षाच्या महिलेला तुम्ही ट्रान्सफर करता. 1 तास अंतरावरती तिच्या घरापासून 1 तास लागतो तिला तिथे बैगनवाडी शिवाजीनगरला जायला. तिथून 1 ते 1.5 किलोमीटर तिचा एरिया आहे. तिथून परत ती घरी येणार 1 किलोमीटरवरती आणि मग तिच्या येण्या जाण्यात तेवढा वेळ, बस यायला 1-1 तास 1.5 तास जातो आणि एकच बस त्या ठिकाणी जाते. मग अशा ठिकाणी जर उशीर झाला, रिक्षा पकडून 200-200 रुपये घालणार तर ती महिला काय करणार? किती टेन्शनमध्ये, किती तणावामध्ये आणि किती स्ट्रेसमध्ये येण्या जाण्या रस्त्यात तिला चक्कर आली, हा बीपी हाय झाला, शुगर झाला, काही कमी जास्त झालं तर हे लोक तिला काय मदत करणार आहे का? आणि बीएमसीने खरोखर या टायमाला मदतीची भूमिका दाखवावी आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा. धन्यवाद. नमस्कार, मैं सतीश कुमार मंडोरा बिंदास बोल से। हम अभी आए हैं बीएमसी के वार्ड में, वो जाने के लिए मना बोल रहे हैं। क्यों नहीं आप जाने दे रहे? हाँ, आपके अधिकारी ने क्या कहा है? मेरे अधिकारी प्रिंसिपल है। हाँ, तो आप जाने क्यों नहीं? हमें सिर्फ बात करनी है। इतने सारे लोग की न्याय की व्यवस्था, न्याय के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बाहर बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप बुलाइए 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 बुलाइए। आपने अभी कहा था कि वो आने वाले हैं। नहीं, ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, बंद करायला थोडी मागवले ते तुम्ही काय बोलू नका, तुम्ही काय बोलू नका। उनका मत उनको मानने दो, जो भी है, यस या नो, आपका मत मान दो आप सिर्फ। अच्छा, अधिकारी आप, तो इनका तो कहना है कि अधिकारी यही रहते। अच्छा, बिल्डिंग इंचार्ज, ओके, ठीक है ठीक है। हमारे सारे अधिकारी हाँ, वार्ड में रहते हैं, टेनिस वार्ड 2 बोर्ड। अच्छा ठीक है। यहाँ पे आरोग्य खाते का डिपार्टमेंट है। हाँ, आपके यहाँ पर ये आरोग्य विभाग का डिपार्टमेंट है। नीचे 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 आरोग्य खाते का हेल्पोस है क्या आपके यहाँ पे? नहीं, बीएमसी का आरोग्य खाते का लिए एक रूम दिया है कि नहीं आपके यहाँ पे? हाँ या ना? एक रूम वासी नाका के लिए आरोग्य हेल्पोस के लिए दिया है कि नहीं? यहाँ पर साफ तौर पर मना किया जा रहा है कि हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। और स्कूल के प्रिंसिपल है ना, उन्होंने भेजा है उनको, क्योंकि उधर तक आए थे, उन्होंने दुकान पे भरा और भेजा प्रिंसिपल उनको। का सपोर्ट है वो लोग। प्रिंसिपल तुच्छ वागणूक देती है और वो लोग को बोलती है कि ये हीन लोग है। मतलब जब पहले जैसे अभी ऐसे ये कर रहे हैं, ये गलत है। गेट पे ताला बिला लगाना ये गलत है। अगर वो लोग रूम दे रहे तो निकालो स्टाफ को, हमारे स्टाफ को अभी के अभी बाहर निकालो। आप इतना दिमाग से बोल रहे हो ना कि यहाँ पे हेल्पोस है तो निकालो उनको बाहर ना। आपको अंदर हमें आने नहीं देना है तो उनको बाहर निकालो। इतना गट्स है क्या आप में? हम में है गट्स, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। मुंबई पब्लिक स्कूल, अयोध्या नगर मराठी स्कूल कॉम्प्लेक्स, वाशीनाका। बीएमसी की ये वही स्कूल है जहाँ पर आरोग्य विभाग एम ईस्ट वार्ड के अधिकारियों को एक ऑफिस दिया गया है, जहाँ सभी कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं।